5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व सफलता की ओर अग्रसर हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा, मंगल और सूर्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अब देश अपने महत्वाकांक्षी मिशनों की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के विकास को मंजूरी दी है, जो देश के वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे। ये मिशन भारत को न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाएंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अभियानों में एक नई पहचान भी देंगे। भारत ने पहले ही चंद्रमा के अध्ययन में सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल की उपस्थिति का प्रमाण दिया था, जबकि चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन किया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर भारत को विश्व के अग्रणी देशों की सूची में शामिल किया। अब चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से नमूने लाकर उनका अध्ययन करना और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की तकनीक का प्रदर्शन करना है। यह मिशन इसरो को भविष्य के मानव युक्त चंद्र अभियानों की नींव रखने में मदद करेगा। चंद्रयान 4 मिशन के लिए भारत सरकार ने 2,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस मिशन के अंतर्गत एक उन्नत लैंडर और रोवर तैनात किए जाएंगे, जो चंद्रमा की सतह से वैज्ञानिक नमूने एकत्रित करेंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया या परीक्षण करेंगे। इस मिशन से चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास, खनिज संसाधनों और सतह की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही यह मिशन भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों पर नमूना वापसी मिशन को अंजाम देने के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास करने में भी सहायक होगा। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं केवल चंद्रमा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह अन्य ग्रहों के अध्ययन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी है, जो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो का पहला मिशन होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियों में हुआ था, लेकिन इसके वातावरण और सतह की स्थितियां अत्यंत कठोर हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल, जलवायु परिवर्तन, सतह संरचना और उसके मेटास्फीयर का अध्ययन करना है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए 1236 करोड़
रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत ऑर्बिटर शुक्र की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो ग्रह के वायुमंडल और सतह का विस्तृत अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह का अध्ययन जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने में सहायक होगा, जिससे पृथ्वी के पर्यावरणीय परिवर्तनों की भी गहरी जानकारी मिल सकेगी। यह मिशन भारत को ग्रहों की जलवायु और सतह प्रक्रियाओं की गहरी समझ विकसित करने में मदद करेगा। समाप्त।